बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अव्लियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मोहतरम हाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम शेख का है, आप तमाम उनसे सुनने के लिए आए हैं। कुछ वक्त मुझे भी कहने के लिए कहा गया है, तो दो चार बातें इंशाअल्लाह इस मुनासबत से आपके सामने रखूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। यह सूरह माऊन है। तकरीबन लोगों को, आप तमाम को ही, बच्चों को भी ये सूरत याद होगी। इब्तिदाई आयतें मैंने पढ़ी हैं, इब्तिदाई आयतें मैंने पढ़ी हैं। इन्हीं के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने मैं रखूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या आपने उस शख्स को देखा जो यौमुद्दीन को झुटलाता है, जज़ा व सज़ा के दिन को झुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। यही वह शख्स है जो यतीमों को धक्के देता है, धुतकारता है। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों के खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं है। इन तीन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बहुत अहम बात, एक अहम नुक्ता अक़ीदा हमें समझाया है, और वो है आखिरत पर ईमान। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का यकीन। ये अरकान इस्लाम में से हर मुसलमान इस बात का यकीन रखता है, अक़ीदा रखता है, मानता है कि मरने के बाद उसको ज़िंदा होना है, उसको दोबारा उसको उठाया जाएगा और फिर उसका हिसाब व किताब होगा। जन्नत या जहन्नम दोनों में से एक उसका ठिकाना होगा। हर मुसलमान का यह अक़ीदा है। इसके बगैर आप और हम या कोई और मुसलमान हकीकत में मुसलमान नहीं कहलाता। तो ये इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है कि हम इस बात को तस्लीम करें कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, जिसको हम आखिरत की ज़िंदगी कहते हैं। अल्लाह ताला ने पहली आयत में इसी की तरफ इशारा किया है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या आपने उस शख्स को देखा जो आखिरत के दिन को, जज़ा और सज़ा के दिन को, बदले के दिन को झुटलाता है। आखिरत का अकीदा
मरने के बाद उठाया जाना, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ बहुत से कौमें आबाद हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, जिनके यहाँ मरने के बाद, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हिंदू मज़हब और बेशतर जो हिंदू फ़लसफ़े पर चलने वाले मज़ाहिब हैं, उनके यहाँ आवागमन का तसव्वुर है, जो कि अक़लन मुसल्लम नहीं है। अक़ल से तस्लीम नहीं करती है कि मरने के बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है, वो किसी और शक्ल में पैदा होता है और यह सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। ये ऐसा नज़रिया है जिसको अक़ल मानती नहीं है, तस्लीम नहीं करती। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते और मानते हैं कि इंसान के मरने के साथ उसका किस्सा ख़त्म हो जाता है, यानी मर गया तो उसका किस्सा ख़त्म हो गया, अब ना ज़िंदगी है, ना दोबारा उठाया जाना है, ना हिसाब व किताब है। ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी है, जिसको कुरान मजीद जिनका कौल नकल किया है कि वमा युहलिकुना इल्ला दहर इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूत व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर। ये तो सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी है जिसमें हम जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं, और यह ज़िंदगी ही हमारी सब कुछ है। कुरान मजीद ने इस नज़रिए का कि मरना ज़िंदगी ही सब कुछ है, मरने के बाद किस्सा ख़त्म है, इसकी तरदीद की है। और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के सिलसिले में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बेशुमार दलीलें दी है। पहली तो दलील अल्लाह ने यह दी कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के सूख जाने के बाद, उसके पौधों के खुश्क हो जाने के बाद, ज़मीन के मर जाने के बाद बारिश बरसा कर उसमें ज़िंदगी पैदा कर देता है, पौधे पैदा कर देता है, बिल्कुल यही मामला इंसानों के मरने के बाद उठाए जाने का भी, कि इंसान जब मर जाएगा तो इसी तरीके से अल्लाह ताला दोबारा इंसान को ज़िंदा करेगा। और ये कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा वमिन आयाती अन्नका तरल अर्द खाशिआ व इज़ा अंज़लना अलैहिल मा इह्तज़्ज़त व रबत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुह्यिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि अल्लाह की निशानियों में से, उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि आप ज़मीन को दबी हुई मरी हुई देखेंगे, लेकिन जब हम पानी नाजिल करते हैं, बारिश बरसाते हैं, इह्तज़्ज़त व रबत, ज़मीन हरकत में आ जाती है, उसमें नशो नुमा पैदा होती है, पौधे बढ़ने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं। इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुह्यिल मौता, जिस अल्लाह ने इन पौधों को पैदा किया, मरने के बाद दोबारा उसमें ज़िंदगी डाली, उन्हें हरा भरा किया, सूख जाने के बाद इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुह्यिल मौता, वही अल्लाह मुर्दों को भी ज़िंदा करेगा, जो मर जाएंगे उनको भी ज़िंदा करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अक़ली दलील दी, ये समझाने के लिए कि मरने के बाद इंसान का दोबारा उठाया जाना ये इंसान की फितरत की आवाज़ है, इंसान की अक्ल का और फितरत का तकाजा है कि एक इंसान दुनिया में जुल्म सहते सहते मर जाता है, जालिम को उसका बदला नहीं मिलता है। एक आदमी गुनाह करते करते मर जाता है, गुनाहों पर उसकी पकड़ नहीं होती, तो क्या फितरत का ये तकाजा नहीं है कि ऐसे गुनहगार को उसके गुनाह की सज़ा मिले, जालिम को उसके जुल्म की सज़ा मिले? यकीनन यह हमारी फितरत का तकाजा है, हमारी अक्ल और फितरत ये कहती है जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए,
गुनहगार को उसके गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी जाकर हमारी ज़िंदगी को हकीकत में सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। और ऐसा उसी वक्त मुमकिन है जब हम ये अकीदा रखें कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा, मरने के बाद इंसान के सामने एक और दौर आएगा, एक और ज़िंदगी आएगी। उस ज़िंदगी में उसको उसके नामे आमाल का हिसाब देना पड़ेगा, उसकी अच्छाइयों का उसको अच्छा बदला मिलेगा, उसके बुराइयों पर उसको सज़ा मिलेगी। ऐसा एक दौर होना चाहिए, ऐसा एक मरहला आना चाहिए, और यही मरहला आखिरत कहलाता है। ये इंसान की फितरत की आवाज़ है, फितरत का तकाजा है कि मरने के बाद इंसान को दोबारा उठाया जाए, उससे हिसाब व किताब लिया जाए, उसकी अच्छाइयों पर, नेकियों पर उसे अच्छा बदला मिले, बुराइयों पर उसे सज़ा मिले। वरना एक आदमी लाख गुनाह करते करते मर जाता है। दुनिया में हम ये देखते हैं कि वो गुनाह करते करते चला गया, जुल्म करते करते चला गया, लेकिन उसको दुनिया में सज़ा नहीं मिली। तो एक दौर ऐसा होना चाहिए जहाँ ऐसे जालिमों को सज़ा मिले। कुरान मजीद ने इसी को समझाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, बेमकसद पैदा किया है, और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? ये अल्लाह ने सवालिया अंदाज में पूछा है। क्या तुमने ऐसा समझा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, बगैर किसी मकसद के पैदा किया है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने हमें एक मकसद के तहत पैदा किया है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और जो इबादत करेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके लिए जन्नत है, और जो ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए जहन्नम है। और ये अल्लाह ताला ने इसकी सराहत की। हमारी ज़िंदगी को इसी वक्त मकसदियत हासिल होती है जब हम आखिरत का अकीदा रखें। और आखिरत का अकीदा ये ऐसा बुनियादी अकीदा है कि जितने आसमानी मज़ाहिब आए हैं, चाहे वो यहूदियत हो, ईसाइयत हो, इस्लाम हो, जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं, सब में इसको बुनियादी हैसियत हासिल है। और कुरान मजीद ने, मज़हब इस्लाम ने तो इसको इतनी अहमियत दी है कि कुरान मजीद की तकरीबन हर सूरत में इस अकीदे का तज़किरा मिलेगा। मरने के बाद उठाए जाने का, दोबारा ज़िंदा किए जाने का तज़किरा आपको मिलेगा, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा मिलेगा, हिसाब व किताब का तज़किरा मिलेगा, और फिर इंसान के मरने के बाद उठाए जाने के सिलसिले में तकरीबन हर सूरत में इसका तज़किरा मिलेगा। बल्कि कुरान मजीद की बात सूरतें मुकम्मल और मुकम्मल इसी अकीदे को बयान करने के सिलसिले में आई हुई। यह इतना अहम अकीदा हम बहैसियत मुसलमान मानते हैं, अकीदा रखते हैं कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा, हमसे हिसाब होगा, अल्लाह ताला के सामने हमें खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा, अपने हर काम का जवाब देना पड़ेगा। इंसान अगर अपना कोई अमल, अपना कोई काम, अच्छा हो या बुरा हो, छुपाना चाहे, छुपा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। क्यों? अल्लाह ने हमारे जिस्म को हमारे अमाल का गवाह बनाया है। हमारे जिस्म को, यह हमारा जो हाथ है, हमारे जो पैर है, हमारी जो ज़बान है, हमारी जो आँख है, और हमारे जिस्म का हर हिस्सा, हत्ता कि हमारी चमड़ी, ये भी गवाही देगी क़यामत के दिन। हमारे सारे अमाल, सारे करतूत बयान करेगी कि दुनिया में हमने क्या किया, कब किया, किस वक्त किया, कहाँ किया। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। आज यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत के दिन तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमसे बात करेंगे इनके हाथ, व तशहदु अर्जुलुहुम, और इनके पैर गवाही देंगे, और इनकी चमड़ियां हमारे खिलाफ गवाही देंगी, जो कुछ ये अमल करते थे। इंसान इस जिस्म के लिए
इसको आराम पहुंचाने के लिए दुनिया में सब कुछ करता है, लेकिन यही जिस्म हमारे खिलाफ क़यामत में गवाही देगा। इसीलिए गुनाहों से बचने का, गुनाह को छुपाने का तसव्वुर, यह बेवकूफ़ाना तसव्वुर है। अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, सब आया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि वो इंसाफ करने वाला है, जुल्म नहीं करता है, जानने के बावजूद हमारे सामने गवाहियाँ पेश की जाएंगी। हमारा जिस्म गवाही देगा हमारे गुनाहों के सिलसिले में, हमारा रिकॉर्ड पेश करेगा, और रिकॉर्ड बिल्कुल इतना मुकम्मल होगा, उसमें कोई नेकी ना घटेगी, कम होगी, ना कोई बुराई ज़्यादा होगी, बल्कि जो किया है वही चीज़ मौजूद होगी। इंसान ताज्जुब से कहेगा, मा ली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसा। इस किताब को क्या हो गया है, नामा अमाल को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसा। इस नामा अमाल ने, इस किताब ने न छोटे छोटे काम को छोड़ा है, छोटे छोटे अमल को छोड़ा है, और न बड़े बड़े अमल को छोड़ा है, बल्कि सबको शुमार कर दिया है, सबको इसमें दर्ज कर दिया है। लिहाजा नामा अमाल में हर अमल का तस्करा मिलेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जब यह मामला है, ऐसा होना है और ये होकर रहेगा, तो आज दुनिया में इंसान का, हम मुसलमानों का यह फरीज़ा बनता है कि हम दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारे कि आखिरत हमारे लिए आसान हो जाए, आखिरत की मंजिल हमारे लिए कामयाबी की मंजिल करार पाए। अगर एक इंसान को यह मालूम हो जाए कि सैलाब आने वाला है, सैलाब आने वाला है, तो वो क्या करेगा, सैलाब से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, तगोदो करेगा, भाग दौड़ करेगा, ताकि सैलाब जब आएगा तो सैलाब से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल उसी तरीके से जब आपको ये मालूम है कि मरने के बाद आपको दोबारा जिंदा होना है, आपका हिसाब व किताब होना है, और अल्लाह ताला आपसे सवाल करने वाले हैं, आपका कोई अमल छुपा रहने वाला नहीं है, आपका ठिकाना तो जन्नत होगा या तो जहन्नम होगा। जब आपको ये बात मालूम है तो आदमी को हमेशा अपनी ज़िंदगी पाक साफ, गुनाहों से साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। कि जो है, अगर हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते गुनाह हो जाते हैं, इंसान गुनहगार है, गुनाह करता है, गलती होती है, लेकिन अगर ये एहसास दिल में रहे कल हिसाब देना है, इस अमल का मुझे सज़ा मिलनी है, तो क्या करेगा इंसान, गुनाह होने के एहसास के साथ ही तौबा करेगा, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, उस गुनाह को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ये इस एहसास का तकाजा होता है। आदमी के अंदर जब आखिरत का एहसास मौजूद रहे, बेदार रहे, गुनाह नहीं करेगा, अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा करेगा, गफलत में पड़ा हुआ नहीं रहेगा। एक छोटी सी मिसाल, एक मर्द की एक औरत की ले लीजिए। माइज़ असलमी एक सहाबी हैं, इनसे गुनाह सरजद हो गया, ऐसा गुनाह जिसकी सज़ा इस्लाम ने पत्थरों से मार मार कर हलाक करना करार दिया है, जिसको रजम करना कहते हैं। यानी आदमी अगर किसी औरत के साथ, शादीशुदा होने के बावजूद किसी औरत के साथ गलत काम करे, तो उसकी सज़ा यह है इस्लाम में कि उसको पत्थरों से मारकर हलाक किया जाए, संसार किया जाए। माइज़ असलमी साहबी से यह गुनाह हो गया, तसव्वुर कीजिए, गुनाह हो गया, सज़ा भी मालूम है उनको कि मैं अगर ये गुनाह अल्लाह के नबी के सामने चला गया अदालत में, तो वहाँ से सज़ा क्या आएगी, सज़ा ये होगी कि मुझे पत्थरों से मारकर ख़त्म कर दिया जाए। ये उनको मालूम था, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें इस बात का यकीन था कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, वहाँ इस गुनाह का हिसाब व किताब देना है। तो उन्होंने फ़ौरन क्या किया, सोचा आखिरत की सज़ा के मुकाबले में दुनिया में पत्थरों से हलाक होना यह ज़्यादा आसान है। यहाँ एक ही मरतबा मौत आएगी, लेकिन आखिरत में तो मौत भी आने वाली नहीं है।
लिहाजा उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने गुनाह का एतराफ़ किया। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा मौका दिया ताकि वह आदमी अपने एतराफ़ से मुकर जाए, लेकिन जब बार बार एतराफ़ किया तो उन्होंने अल्लाह के नबी ने उन्हें संसार करने का हुक्म दिया। ज़रा गौर करें, इतनी सख्त सज़ा आखिर उन्होंने क्यों? किसी ने देखा नहीं था उनको गुनाह करते हुए, किसी ने देखा नहीं था। चाहे तो वो अपने गुनाह को छुपा सकते थे, पर्दा डाल सकते थे, जैसे आज हम और आप सोचते हैं कि जो है किसी ने देखा नहीं है, चलो अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। नहीं, अल्लाह से माफ़ी तो उन्होंने मांग ली पहले ही, एहसास होते ही, लेकिन दुनिया में जो उसकी सज़ा है उसको सज़ा को बर्दाश्त करके आखिरत की सज़ा से अपने आप को बचाना चाहते थे। उन्होंने एतराफ़ कर लिया। आखिरत पर ऐसा यकीन इंसान को होना चाहिए कि हर गुनाह का अमल उसकी सज़ा यकीनी तौर पर हमको मिलने वाली है। लिहाजा छोटा हो या बड़ा हो, उससे दुनिया में ही हमको पाक साफ हो जाना चाहिए। तौबा और इस्तिग़फ़ार उसका ज़रिया है। हुकूक़ुल इबाद हैं तो उसको लौटाना उससे पाकी का ज़रिया है। तो लिहाजा हमें दुनिया में जब तक हम रहे तो इस तसव्वुर को साथ में लेकर जिए कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, खड़े होकर जवाब देना है, हमारे अमाल का हमसे हिसाब लिया जाएगा और नतीजा 2 में से 1 होगा, या तो जन्नत या तो जहन्नम। इसलिए हमें जन्नत हासिल करनी है तो गुनाहों से बचना पड़ेगा। गुनाह हो जाए तो तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके उससे छुटकारा हासिल करना होगा ताकि आखिरत की सज़ा से हम बच सके। ये अक़ीदा अगर हमारे अंदर मजबूत हो जाए तो दुनिया में कायदे और कानून बनते और बिगड़ते रहते हैं। दुनिया का कैसा भी कायदा हो, कानून हो, कितना भी सख्त कायदा हो, हम देखते हैं हुकूमतें कायदे बनाती हैं, कवानीन बनाते हैं जराइम पर काबू पाने के लिए, लेकिन जराइम है कि बढ़ते ही जा रहे हैं। वजह क्या है? ये तरीका जराइम पर काबू पाने का नहीं है। असल तरीका यह है कि आदमी के अंदर अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास, आखिरत का अक़ीदा अगर मजबूत कर दिया जाए अपने नौजवानों में, अपने बच्चों में, अपने बड़ों में, तो हम बआसानी मुस्लिम मुआशरे में जो खराबियाँ हैं, जो जराइम हैं, उन पर काबू पा सकते हैं और उनसे हम अपने मुआशरे को पाक कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इस अक़ीदे को अपने अंदर मजबूत करें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।